ओम शांति। 26 अप्रैल की साकार वाणी। मुरली का सार। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। बाबा कहते हैं देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न: इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर: जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। और प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो ऊंच पद मिल सकता है। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत भी करनी है। क्या मेहनत करनी है? पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है और याद बाबा को करना है और दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। मेहनत करनी है, करानी है, बनना है, बनाना है। तो बाबा कहते वो सूर्यवंशी राजा ही बनेंगे। गीत: तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के, हीरा जन्म अनमोल, कौड़ी बदली जाए रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संग आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। क्या सुनाते हैं सत्संग में? कथाएं ही सुनाते हैं। फलाने को ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा किया। तो सत्संग में क्या है? कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, वह सब हैं कथाएं। बाबा कहते वो सब क्या है? बनी बनाई कहानियां हैं। कहानियां से कोई फ़ायदा होता है क्या? हम किसकी कहानी सुने, ये हुआ वो हुआ, और उसमें भी दर्द भरी बातें होती हैं, दुख की बातें। राम को वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ, ये हुआ, अग्नि परीक्षा दी, माना दुख की बातें। तो बाबा कहते हैं वो कहानियाँ सुनकर कोई फ़ायदा होता है क्या? यह सत्य नारायण की, अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। बाबा की मुरलियाँ क्या हैं? सत्य नारायण की सच्ची कहानी है। यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। यह अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ,
अमर कथा तुमको सुनाए तो तुम अमरलोक में चले जाएंगे, तो भी कोई नहीं समझते हैं। हम सबको बुलाते रहते हैं, आओ परमात्मा ने सच्चा ज्ञान दिया है, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा है, यही अमर कथा है। बाबा कहते हैं तो भी नहीं समझते हैं। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन कर आए। यह एक रस्म रिवाज चली आई है, माना कथाएं सुनना, दर्शन करना, ये सारी रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है तो कहेंगे नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। अलफ और बे की कहानी है, बाप और वर्षे की कहानी है। बल प्रदर्शनी में जो आते हैं वो कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, माना प्रदर्शनी तो समझ लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। और मार्क्स आने जिसके ऊपर मिलने वाले हैं, पवित्रता के पर बहुत अच्छा कहेंगे, लेकिन जब धारणा की बात आती है तो पीछे पड़ जाते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं। समझते हैं यह विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो। फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। एक तरफ गायन करते हैं मंदिरों में जाकर, आप संपूर्ण निर्विकारी हो और हम नीच पापी कपटी हैं। फिर बाहर आएंगे, संपूर्ण निर्विकारी को झुकेंगे, माथा टेकेंगे, और बाहर आएंगे तो कहेंगे ये तो अनादि है विकार। इस बिगर दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं तो ऐसे को क्या कहे। माना अभी देखो हमारी पावन भूमि, पवित्र भूमि, हम ही जो देवी देवताएं थे संपूर्ण पवित्र हैं, पवित्र थे, और आज सारे मनुष्यों की बुद्धि कैसी विकारी बन गई है। बोलते हैं दुनिया कैसे चलेगी विकार बिगर। लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं तो ऐसे को क्या कहे। मनुष्य का मर्तबा तो दे न सके, देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में जो पवित्रता थी तो कितना सुखी थे, जीवन में धारणाएं थी, संयम नियम थे तो सुखी थे। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं, बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, यहाँ ही स्वर्ग था, माना भारत में ही स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में इन्हों का राज्य था, वहाँ कोई दुखी नहीं था। सतयुग में कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। सुखी क्यों थे? संपूर्ण निर्विकारी, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, कोई विकार नहीं था। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बनाए हुए थे। उन्हों को 5000 वर्ष हुए। कब थे लक्ष्मी नारायण? 5000 वर्ष पहले। अभी वे है नहीं, अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असूल में हम आत्माएं भी
वहाँ रहती है, यहाँ पाठ बजाने आती है, ये पक्का करना है। जैसे परमात्मा ऊपर रहते हैं, हम आत्माओं का घर भी वही पवित्र परम धाम है। हम भी यहाँ आए हैं पाठ बजाने के लिए। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहाँ बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे चक्कर घुमाओ, परम धाम से आप अनादि आत्मा आए हो, सतयुग में आए, 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। वहाँ बहुत सुख आनंद था। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया। वहाँ अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरात के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्कर फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे। देखो सतयुग अंत में 2 करोड़ हो गए, फिर त्रेता के अंत में 33 करोड़। तो एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? माना बाबा हमें संगम पर खड़े रखकर, बीच में रखकर बता रहे हैं, बच्चे तुम सतयुग में थे 5000 साल पहले तो बहुत सुखी थे, पवित्र थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, और अभी पतित बने, विकारी बने तो दुखी बन गए हो। फिर से आपको वो देवी देवता बनना है। बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। क्यों आया भूकंप? विकारी बन गए तो भूकंप आ गया। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई, कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। आज बाबा भी हमें सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, पूरी 84 जन्मों की कहानी बैठ सुना रहे हैं। मनुष्य भी विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। जो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे वो फिर योगी से विकारी भोगी बन गए, तो आयु भी कम होने लगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब विकारी बन गए। यह कहानी कितनी सहज है। बाबा कहते हैं सबको ये कहानी सत्यनारायण की सुनाओ। छोटी छोटी बच्चियाँ भी यह कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए, क्योंकि ये सत्य कहानी है। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वहीं ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया।
सत्युग त्रेता के बाद हमने जो संगम में अमृत पिया था वो आत्मा में खलास हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे, द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बने, पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे, हनुमान गणेश की आदि की। पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में है। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजाई लो। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते ही नहीं। बाबा कहते, भगवान कहते हैं विकारों रूपी विष को छोड़ो तो और ज्ञान अमृत पीवो तो अमर बनेंगे। लेकिन आज के मनुष्य विष छोड़ते ही नहीं हैं। विष के लिए कितना मारते हैं, तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे। ज्ञान अमृत के बिना देवता नहीं बन सकते। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। और श्रेष्ठाचारी कैसे बनेंगे? ज्ञान अमृत पीने से। जो श्रेष्ठाचारी थे वे भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए दो बातें हैं, एक है ज्ञान अमृत पीना और मुझ एक को याद करो। क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को यह राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। इतना लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद देना तो वो कम बात नहीं है। जो सर्वोच्च है वही ऊंच पद दे सकते हैं। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का, तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। कौन बने? हम आत्माएं। अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करे तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। क्योंकि पवित्र कुमारियाँ अगर सुनाती हैं तो बाबा कहते हैं उसका तीर जरूर लगता है। तो फिर सारी सभा बोलेगी और सुनाओ और सुनाओ। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ।
बाबा कहते जो बड़े नहीं सुन रहे हैं तो छोटी कुमारियों को तैयार करो। कुमारियों का नाम भी है, दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियाँ हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए ना। बाबा कहते ऐसे पढ़ी लिखी अच्छी कुमारियाँ पूरे विश्व को कल्याण करने के लिए, जगाने के लिए तैयार होनी चाहिए। कितना काम कर सकती हैं। अगर कुमारियाँ खड़ी हो जाए तो नाम बाला हो जाए। भगवान का नाम बाला तब होगा जब कुमारियाँ तीर लगाएगी। अगर कुमारियाँ खड़ी हो जाए तो नाम बाला हो जाए। जब ये मुरलियाँ चली तो दिल्ली में और बॉम्बे में ही सेंटर खुले हुए थे। बाबा याद कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत ही वहाँ से ही कुमारियाँ निकली हैं जो आज भी यज्ञ को थमा रही है। अगर कुमारियाँ खड़ी हो जाए तो नाम बाला हो जाए। शाहूकार घर की जो हैं वह मुश्किल हिम्मत रखती हैं। शाहूकारी का नशा रहता है, देज आदि मिलता है तो बस कुमारियाँ शादी कर काला मुँह कर देती हैं और सबके आगे झुकना पड़ता है। बाबा कहते जब तक वो पवित्र कुमारी हैं तो पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है, और जब वो शादी करती हैं तो फिर उसको दुनिया के आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, माना पवित्रता का महत्व बाबा बता रहे हैं कि अगर पवित्रता है तो दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वे भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए। बाबा कहते हैं ये इतनी ऊंची पढ़ाई है जो हमें लक्ष्मी नारायण बना देती है, मनुष्य से देव पद दिलाती है। तो इतनी पढ़ाई बाबा कहते हैं सीखो भी और औरों को भी जाकर सिखाओ, सबका कल्याण करो। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं हैं। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियाँ हैं परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती हैं हमने तो बहुत काम किया, अभी तो बहुत काम करना है। बाबा कहते हैं पवित्र कुमारियों में इतनी ताकत है जिसका गायन देवी शक्ति में, देवियों का गायन है। वो यही कुमारियाँ हैं जो संगम पर बाप ने चुनी है। तो बाबा कहते हैं वो देवियाँ, वो कुमारियाँ, वो पवित्र शक्तियों में कितनी ताकत है, बहुत काम कर सकती है। आजकल फैशन में ही कुमारियाँ रहती हैं, वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। सतयुग में कोई फैशन नहीं करनी होगी। यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। यह है माया का पौंप, सिर्फ शरीर का श्रृंगार करना, वो भी नकली, जो शरीर विनाशी है, और उसका श्रृंगार करना, उसके पीछे पूरा जीवन का समय, धन, शक्ति देना। बाबा कहते हैं ये बर्बादी है। यह है माया का पौंप। फॉल ऑफ माया, रावण राज्य, फिर राइज और राम राज्य। अभी रावण राज्य का पतन और राम राज्य का उत्थान होने वाला है। अब राम राज्य स्थापन होता है, माना विजय राम राज्य की होने की है। अब राम राज्य आया कि आया, और रावण राज्य गया कि गया। परंतु तुम मेहनत तो करो ना, तुम क्या बनेंगे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहाँ जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे।
आजकल के बड़े बड़े आदमी वहाँ की सब प्रजा में आ जाएंगे। शाहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या, आखिर में क्या होगा? वहाँ जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा, जो मेहनत करते हैं वे राम राज्य में आ जाएंगे। माना सतयुग में आने में सिर्फ ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सिर्फ प्रभावित नहीं होना है, नहीं तो प्रजा में आएंगे। लेकिन उस ज्ञान अमृत को पीकर धारण करना है तो राजा बनेंगे। तो मेहनत करते हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। कौन सा नशा? स्वयं भगवान हमें ये ज्ञान अमृत पिलाकर देवी देवता बनाते हैं। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना, तब ही ऊंच पद पाएंगे। सारा दिन बाबा कहते हैं बाप, घर और वर्षे को याद करो और कराते रहो, तभी उच्च पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है। चित्र हाथ में हो, जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं, उन पर समझाना है। यह बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इन बेज में, इनमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग की जीवन मुक्ति का वर्षा। इसलिए ब्राह्मणों के क्या होना चाहिए? साथ बेज पड़ा रहना चाहिए। कोई भी आए तो समझाओ, कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना। वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंचे, वे भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों की बनेगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है, प्रजा बनने में कोई मेहनत नहीं है। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। सतयुग में उच्च पद कौन पाएंगे? जो सर्विस करते हैं। उनका नाम भी बाला है, कुमार का है, जनक है। अच्छा सेंटर संभाल रही है। कुमार का माना प्रकाशमणि दादी जी, जनक माना जानकी दादी जी। अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं है। बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। आज बाबा ने धारणा की बात बताई, न बुरी बातें सुनो, न बुरी बातें कहो। ऐसे क्या कर बनेंगे? बाबा कहते जो व्यर्थ बातें करते रहते हैं वो क्या बनेंगे? इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते। छोटी छोटी बच्चियाँ भी यह समझा सकती हैं, सुना सकती हैं। बंदर सेना भी मशहूर है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई हैं, उन्हों को छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं। ऐसे ऐसे कोई भाषण करे। माना बाबा कहते हैं सीता को रावण की जेल में बताते हैं, शोक वाटिका में, तो सुनाओ सीता कौन है? आत्मा रूपी सीता है। बाबा कहते वाह विकारों रूपी रावण की जेल में फंसी हुई हैं, तब वो शोक वाटिका में है।
तो परमात्मा राम हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान अमृत पिलाकर इस रावण की जंजीर से आत्मा रूपी सीताओं को छुड़ा रहे हैं। तब जाके हम सतयुग के अशोक वाटिका में जाएंगे। कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो? हम जब ज्ञान सुनाते हैं दूसरों को तो फिर आकर सुनाते हैं, अरे वो भाई ने तो इतना अच्छा सुना, इतना खुश हुआ। बाबा कहते फिर पूछो उनको जाकर तुम क्या बनना चाहते हो। सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फ़ायदा। माना दूसरों को कहेंगे आप जाकर सुनो ये ज्ञान बहुत अच्छा है और खुद नहीं लेंगे, तो बाबा कहते इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ प्रभावित हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कहे, ये कहे तो वो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की शाहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। 2, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। बुरा न सोचो, बुरा न देखो, बुरा न बोलो और बुरा न सुनो। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी हैं। किसी पर प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। आज बाबा ने पूरी सत्यनारायण की 84 जन्मों की कहानी हमें सुनाई है, वो फिर पढ़ना है और सबको सुनानी है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में
ज्ञान स्वरूप हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। अंडरलाइन। नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता दिखाई नहीं देती है तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। स्लोगन: न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। कल की मुरली भी कर्मातीत पर ही थी, जिसके लिए बाबा ने कहा था, बच्चे आत्मा राजा हैं और आत्मा राजा कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रहा है। जब आप ये पक्का करो, आत्मा का पाठ पक्का करो, मैं आत्मा राजा हूँ, ये कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ और इन कर्मेंद्रियों से मैं कर्म करा रही हूँ, उसी स्थिति में रहकर इस देह भान से न्यारे होकर बाबा कहते हैं स्वस्थिति में रहकर हर कर्म करो तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराई, बच्चे पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। कोई विनाशी नशा नहीं रखना है, मेरे पास इतना धन है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं ये हूँ। बाबा कहते हद के नशा नहीं, लेकिन बेहद की सेवा करनी है। और धारणा की पॉइंट है, हियर नो इविल, सी नो इविल। बुरा न सोचो, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। बाबा कहते ये व्यर्थ बातें नहीं करनी है। इसलिए हमें अंडरलाइन आ रहा है, हमें ब्राह्मणों को अभी कोई समाचार भी सुनने नहीं हैं। जितना हो सके पूरी दुनिया की आत्माओं को सकाश देने की मनसा सेवा करनी है। सबको मन से ये कहानी सुनाते रहो, आत्माओं को, तड़पती आत्माओं को ये संदेश दे दो। परमात्मा बाप हमें सच्चा सत्संग, सच्ची सत्यनारायण की कथा, सच्चा ज्ञान अमृत पिलाकर हम आत्माओं को देवात्मा बना रहे हैं। अभी मनसा से सबको ये संदेश जरूर दो। ओम शांति।